कोरलस उस्मान देखने वालों को खुशामदीद। जैसे कि हमने पिछला एपिसोड देखा, एपिसोड नंबर 159, उसमें हमने देखा कि आखिरकार इतिहाद हो चुका है इब्राहिम साहब और टिकफुर के दरमियान। लेकिन अब उस्मान साहब क्या करने जा रहे हैं? उस्मान साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आते हैं और फिर कहते हैं कि मेरे पास खुफिया हथियार है, और उस्मान भी तैयार हो जाता है ताकि मीकाजा पर हमला कर दे। लेकिन दूसरी तरफ मसला ये है कि मीकाजा में इब्राहिम साहब और दूसरा बनी गर्मियान के सिपाही मौजूद हैं, वो तो मुसलमान हैं, इस पर कैसे हमला करेंगे? और दूसरी तरफ फरहान साहब बहुत ज़्यादा मायूस है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, इसलिए कि होलो फेरा को ज़ख्मी कर दिया है दोबारा से ये जो उस्मान इल्चम खातून ने। अब क्या बनेगा? आखिरकार इस जंग का क्या सीन होगा? हर तरफ आग लगी हुई है और मीकाजा को फतह करना उस्मान साहब के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए कि मीकाजा मुसलमानों के पास है और मुसलमानों को माना तो इस्लाम के मुखालिफ है, लेकिन वो इस चीज़ का बिल्कुल ही पास नहीं कर रहे हैं और उस्मान साहब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। अब क्या बनेगा? और खान साहब भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, इसलिए कि एक तरफ एचएम खातून है और दूसरी तरफ होलो फेरा है और तीसरी तरफ जो गुंदूज साहब है उसने भी अपनी रवैया बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया है। लिहाजा अब इसका क्या बनेगा? अब देखते हैं कि उस्मान साहब, हम देखते हैं कि वो एक ऐसे रास्ते से एंटर होता है जो कि बहुत ज़्यादा खुफिया है, किसी को मालूम नहीं है कि यह रास्ता क्या है। उस्मान साहब उसमें मीकाजा में एंटर हो जाता है, लेकिन वहाँ पे कत्ल गारत भी शुरू कर देता है। वहाँ पे सलीबी मौजूद होते हैं, सलीबियों को मार देता है। तो ये मुसलमानों के साथ क्या करेगा? मुसलमानों को किस तरह छोड़ेगा? हालांकि मुसलमान तो इसको मारेंगे, मुसलमान तो इसको नहीं छोड़ेंगे उस्मान साहब को, लेकिन उस्मान साहब क्या करेंगे? और फिर ईद का दिन भी आ जाता है, फिर एक और साल भी ख़त्म हो जाता है और ये इस तरह से ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ गुंदूज साहब बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसकी बेइज्जती हुई है जो अलाउद्दीन साहब ने किया है। अब क्या होता है?